नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश जहां कृषि, तकनीक और नवाचार का संगम राज्य के विकास की दिशा बदल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार से जोड़ने के प्रयास तेजी से जारी है। जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन 2026 से लेकर प्रदेश भर में कृषि सखियों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान केंद्रों तक हर पहल किसानों के विकास और सशक्तिकरण को दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से स्वरोजगार और छोटे व्यापारियों को भी नई ताकत मिली है और साथ ही हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण के प्रेरणा स्रोतों को सम्मान मिल रहा है। कैसे बन रहा मध्य प्रदेश का संतुलित और समग्र विकास, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि मंथन 2026 जबलपुर। 16.37 करोड़ रुपए के भवनों का लोकार्पण। 10 स्टार्टअप्स को 108 लाख रुपए। कृषि सखियों का प्रशिक्षण। डिजिटल चारा स्कैनर का अनावरण। जबलपुर स्थित जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम के गायन के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर 16.37 करोड़ रुपए के नए भवनों का लोकार्पण किया गया। 10 कृषि स्टार्टअप्स को 108 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। साथ ही कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ और डिजिटल चारा स्कैनर का अनावरण भी किया गया। ये पहल किसानों को तकनीक, कौशल और बाजार से जोड़ने में बड़ा कदम है, जिससे आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश का कृषि क्षेत्र सशक्त बनेगा। किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाह। हमारे यहाँ तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी। प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है। 10 स्टार्टअप को 1 करोड़ 8 लाख की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में हमारे नरसिंहपुर में गन्ना का एक नया यूनिट का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें सभी प्रकार से। ऐसे में कृषि कल्याण के आधार पर, खासकर नवीन पद्धतियों के बलबूते पर, फसल के विविधीकरण के आधार पर हमारे अपने वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे हैं, हमारे युवा भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। और आज उत्पादन बढ़ावा देने के साथ साथ पोषकता को भी जो बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। इसलिए किसान कल्याण के लिए अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। आज डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से भी कृषि योजनाओं को पारदर्शिता और शुचिता के आधार पर चलाने का संकल्प हम सब ले रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से सच में
आज 16 करोड़ 47 लाख की लागत से ये जो नया प्रशासनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। ये बड़ा भवन आने वाले समय में सभी प्रकार के अपने कामों को रहेगा और ये स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस भवन का लोकार्पण करके आपके सबके अनुसंधान से निश्चित रूप से राज्य आगे बढ़ेगा। कृषि और कृषि से जुड़े सब प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति होगी। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन, गन्ना अनुसंधान केंद्र, कौशल विकास केंद्र, जैव उर्वरक उत्पादन इकाई। प्रदेश में कृषि को सशक्त बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही गन्ना अनुसंधान केंद्र, कौशल विकास केंद्र और स्वचालित जैव उर्वरक उत्पादन जैसे कई इकाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं से कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण और उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। किसानों को बेहतर तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाई जा सकेगी। नई सुविधाओं से खेती और कृषि कार्यों को आधुनिक बनाया जा रहा है। ये पहल प्रदेश के किसानों को अधिक सक्षम बनाकर कृषि क्षेत्र को विकास की नई दिशा में ले जा रही है। किसान कल्याण वर्ष के कई सारे कार्यक्रम किसानों की कृषि में समृद्धि आए। हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे। ऐसे में समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया, जहां विविध प्रकार के अलग अलग किसानों के हित के संबंध में बहुत सारे यंत्रों की, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप की, कृषि की, जिन्स के उपज के बीजों की, बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप इनके स्टॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। मेरी अपनी ओर से बधाई और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के साथ कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन भी किए गए। जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग 17 करोड़ की लागत से एक नए भवन का लोकार्पण भी किया गया। यहीं नरसिंहपुर में गन्ना रिसर्च सेंटर का एक बड़ा कार्यक्रम, नया यूनिट प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे अलग अलग प्रकार के विविध उद्यमियों को, हितग्राहियों को उनके हित लाभ वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। पूरे वर्ष हमारे इन सारे कार्यक्रमों से कृषक कल्याण की जो हमारी मनोभावना है उस पर हम काम कर रहे हैं। और खासकर ये तो कृषि सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय है। एग्रीकल्चर में सभी प्रकार के नवाचार, नई तकनीक, देश के साथ विदेश के भी कई विद्वान आए हुए हैं, वो सब अपने अनुभव शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से किसानों की आय बढ़े, हमारी फसलों का सही उत्पादन मिले, कम पानी में बेहतर फसल हो, बिजली, पानी, खाद सबके अंदर एक समेकित रूप से इस प्रकार का उपज से जितनी आमदनी बढ़े, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। मुझे संतोष है कि सरकार के इन सारे प्रयासों से पूरे प्रदेश में अनुकूलता का माहौल बना हुआ है। इसी कारण से हमारे लिए फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। अकेले गेहूं का उत्पादन भी आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर स्थिति में आया है। हमने कई मामलों में पंजाब को पीछे छोड़ा है। ऐसे में हमने किसानों को लिए भी जो हमारा कमिटमेंट है, कल से हम उपार्जन चालू कर रहे हैं 2625 का दाम दे करके, और हमने उसका सारा प्रबंधन कर लिया। यद्यपि बहुत सारी चुनौतियां थी, वैश्विक स्तर के हालात भी सबके सामने है, लेकिन किसानों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमारे लिए किसान अन्नदाता सर्वोपरि है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूँगा कि वो कर्मकांड छोड़े, वो अपने पाप गिन ले। जब जिनके समय से ना सिंचाई का रकबा था, ना खेत में बिजली थी, ना पानी के प्रबंधन थे, और सिंचाई का रकबा भी 55 साल तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो हमने 2 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ाया। आज 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचाई का रकबा हम 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, और धीरे धीरे करके क्रमशः ऐसे सब क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 58 करोड़ ऋण वितरित, 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक वितरण, स्वरोजगार को बढ़ावा,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापारियों, युवाओं और कारीगरों को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक करीब 58 करोड़ रुपए ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लोगों तक पहुंची। ये योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। छोटे व्यापारियों और युवाओं को नई ताकत मिल रही है। इससे वे अपने व्यवसाय और कृषि संबंधित उद्यम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने प्रदेश और देश में आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी है और लाखों लोगों के सपने को नई उड़ान भी दी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि, मंगल पांडे को नमन, वंदे मातरम से प्रेरणा, राष्ट्रभाव को मजबूती। प्रदेश में राष्ट्र निर्माण के प्रेरणा स्रोत महान विभूतियों को भी याद किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आज भी देश को नई ऊर्जा और दिशा देता है। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के वीर मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर भी उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगल पांडे का साहस आज भी राष्ट्र सेवा और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। इस प्रकार प्रदेश में कृषि, तकनीक और आर्थिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और राष्ट्रभाव का सम्मान भी जारी है। कृषि, तकनीक, मुद्रा योजना और सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश संतुलित विकास की ओर अग्रसर। वहीं किसान केंद्र में विकास की ताकत, यही है मध्य प्रदेश का सशक्त और प्रगतिशील मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। मध्य प्रदेश जहां नारी सशक्तिकरण अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनता दिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं के जीवन के हर पहलू को छूने वाली योजनाओं को गति दी है। मातृत्व सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा, हर स्तर पर एक मजबूत सिस्टम तैयार किया गया है। केंद्र और राज्य की योजनाओं के समन्वय से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि आज प्रदेश की महिलाएं न केवल सुरक्षित है बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे बदल रही है नारी शक्ति की तस्वीर और कैसे बन रहा है सशक्त मध्य प्रदेश। मातृत्व सुरक्षा से सशक्तिकरण की शुरुआत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रभावी, प्रथम प्रसव पर 5,000 रुपए सहायता, द्वितीय प्रसव बालिका पर 6,000 रुपए, 4.41 लाख महिलाओं को लाभ। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रभावी रूप से लागू की गई है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषण और देखभाल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रथम प्रसव पर महिलाओं को 5,000 रुपए की राशि 2 किश्तों में दी जाती है। वहीं दूसरी संतान के रूप में बालिका जन्म होने पर 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में 4,41,000 से अधिक महिलाओं का पंजीयन इस योजना में हो चुका है। ये पहल महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य जांच और आवश्यक देखभाल के लिए प्रेरित करती है। साथ ही ये योजना मातृत्व को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करते हुए महिलाओं के आत्मविश्वास को भी मजबूत करती है। पोषण 2.0 से डिजिटल निगरानी, पोषण ट्रैकर ऐप से रियल टाइम डेटा, 97,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षित, आधुनिक उपकरणों से स्वास्थ्य जांच, FRS से पारदर्शिता सुनिश्चित। पोषण अभियान 2.0 के तहत प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी को तकनीकी रूप से सशक्त किया गया है। पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे हर लाभार्थी की जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज हो रही है। प्रदेश में 97,882 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस ऐप के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
केंद्रों पर स्टेडियोमीटर, इन्फेक्ट मीटर और वजन मशीन जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है। इससे पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। ये तकनीकी पहल पोषण स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा, 1500 रुपए प्रति माह सहायता, 1.25 करोड़ महिलाएं लाभान्वित, 50,469 करोड़ रुपए डीबीटी ट्रांसफर। परिवार में निर्णय क्षमता मजबूत। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक बड़ी पहल बनकर उभरी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जा रही है। नवंबर 2025 से इस राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। अब तक प्रदेश में 1,25,00,000 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी है। जून 2023 से जनवरी 2026 तक 50,469 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। इस आर्थिक सहयोग से महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि परिवार की आर्थिक निर्णय प्रक्रिया में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। ये योजना महिलाओं के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण की नई पहचान बन रही है। 2023 से 1,000 रुपये प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। बेटी है भविष्य की आधारशिला, 52 लाख बालिकाएं लाभान्वित। शिक्षा में निरंतर सहयोग, 1,115 जागरूकता कार्यक्रम, 12.5 लाख लोगों की भागीदारी। प्रदेश में बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना प्रभावी भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर शिक्षा तक विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 52,36,000 से अधिक बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुकी है। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वर्ष 2025 में 1,115 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 12,50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इन प्रयासों से समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो रही है। शिक्षा और सुरक्षा के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सशक्त और सुरक्षित नारी, हेल्पलाइन 1811098 एकीकृत, 2.97 लाख महिलाओं को सहायता, 57 वन स्टॉप सेंटर सक्रिय, एक ही स्थान पर सभी सेवाएं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में एक मजबूत सहायता तंत्र विकसित किया गया है। महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को एकीकृत कर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मार्च 2020 से जनवरी 2026 तक 2,97,000 से अधिक महिलाओं को सहायता दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में 97 वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता एक ही स्थान पर मिलती है। ये व्यवस्था संकट की स्थिति में महिलाओं को त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान कर रही है। इससे महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है और वे अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रख पा रही है। कुपोषण के खिलाफ अभियान तेज, 7.37 लाख बच्चों की पहचान, 3.71 लाख बच्चे सामान्य हुए। नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण, सामुदायिक भागीदारी बढ़ी। प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ अभियान को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में 7,37,000 कुपोषित बच्चों की पहचान की गई, जिनमें से 3,71,000 बच्चों को सामान्य पोषण स्तर पर लाया गया है।
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण आहार और परामर्श सेवाएं दी जा रही है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह अभियान न केवल बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बना रहा है, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव भी तैयार कर रहा है। मजबूत नीयत, मजबूत बजट। 28,599 करोड़ रुपए से 32,730 करोड़ रुपए। योजनाओं का बेहतर समन्वय। 21,730 महिलाओं को लाभ। संस्थागत ढांचा मजबूत। नारी सशक्तिकरण को मजबूत आधार देने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 28,599 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसे बढ़ाकर वर्तमान वर्ष में 32,730 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का समन्वय किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में 21,730 से अधिक महिलाओं को इस प्लेटफॉर्म से लाभ मिला है। ये दिखाता है कि सरकार योजनाओं के साथ संसाधनों पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। मजबूत बजट और संस्थागत ढांचा नारी सशक्तिकरण को नई दिशा दे रहा है। मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण अब बहुआयामी रूप ले चुका है। हर योजना का असर जमीन पर दिख रहा है। यही है सशक्त नारी, सशक्त समाज और सशक्त प्रदेश की पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। CM 24 में इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।